हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड प्ले। आज हम बात करेंगे और HTML के बारे में, और यहाँ से मैं बिगिनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। HTML का एक पूरा कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 1 बाय 1 HTML में मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। तो अगर आप वेबसाइट बनाना भी सीख ही रहे, स्टार्ट की हैं, तो आप इस वीडियो के थ्रू आप HTML पे वेब पेजेस बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक वेब पेज बनाऊँगा, ठीक है, और उस वेब पेज को मैं क्या करूँगा कि रन करके दिखाऊंगा, फिर मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा HTML का। फिलहाल तो फिर जाते हैं हम यहाँ पे, और हमारा ये है, ठीक है। इसके अंदर हमने इस कोड प्ले के अंदर मैंने क्या किया, HTML का एक एक पेज मैं बनाता जाऊंगा यहाँ पे। तो जैसे अब मैंने ऑलरेडी इसको ओपन किया, जैसे मैंने, आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड होगा तो आप ज़्यादा बेटर अच्छे से एडिटिंग कर पाएंगे। तो चलो मैं यहाँ पे गया और इस पर राइट क्लिक करके ओपन कर दिया। तो इस फोल्डर में जो भी फाइल है हमारे विजुअल स्टूडियो को ओपन कर देगा। ऑथराइज कर देता हूँ क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से मांगता है, ठीक है। इंट्रो बाद में बताऊँगा, सबसे पहले एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, hello world.html, ठीक है। आप HTML दे सकते हैं, HTML दे सकते हैं। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर आगे चल के मैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन पहले मैं एक पेज बना देता हूं। तो यहाँ पे देता हूं डॉक टाइप, क्या होता है HTML, और फिर हम देते हैं HTML टैग, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा भी आपको कि क्या होगा, लेकिन सबसे पहले एक दिखा तो दूं कैसा रन करने पे कैसे दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एक हेड और देन टाइटल, ठीक है। उसके बाद टाइटल को ऐसे कर दो, कोई एंटर मारने की जरूरत नहीं, ठीक है। बॉडी, अब हम यहाँ पे सबसे पहले हेड के अंदर मैं टाइटल दे देता हूँ, फर्स्ट प्रोग्राम इन HTML, ठीक है। उसके बाद बॉडी में दे देता हूं मैं H1 के अंदर लिख देता हूं दिस इज कोड प्ले, ठीक। एंड सेकंड दे देता हूं यहाँ पे पैराग्राफ, पी टैग के अंदर लिखता हूं दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं। तो रन करने के लिए आप उस फोल्डर में जाइए, उस फाइल को ओपन करिए, रन करिए। तो आपके लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र या फायरफॉक्स या एज ब्राउज़र, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब होना चाहिए। तो किसी एक पे इसको रन करेंगे, ठीक है। हम क्रोम पे रन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्रोम पे रन किया मैंने, ये आपका पेज पे दिख गया। वेबसाइट ऐसे दिखती है ना, जब आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो उसमें दिखता है ना जो भी कंटेंट होता है। तो ये कंटेंट दिख गया, दिस इज कोड प्ले और दिस इज पैराग्राफ, ठीक। ये आपको दिख गया कि इस तरीके से इस HTML के अंदर और बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट लिखते हैं वो कंटेंट ब्राउजर पे शो होगा जब HTML के वेब पेज को रन करेंगे। तो अब आते हैं हम कि इंट्रोडक्शन के बारे में, कि बेसिकली होता क्या है ये HTML, क्या है ये बेसिकली, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पे चलते हैं, और इंट्रोडक्शन पे यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता हूँ। तो HTML का फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो अपीयरेंस में, तो जूम इन कर देता हूँ। तो यस, आई थिंक इट्स बेटर नाउ। सो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, इसका यूज क्या है? तो यहाँ पे हम लिखते हैं यूज क्रिएट वेब पेजेज। वेब पेज क्रिएट करने के लिए हम HTML का यूज करते हैं, ठीक है। अब वेब पेज क्या होता है? वेब पेज वो पेज होता है जो आपके ब्राउजर पर रन करता है। जैसे आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो उस वेबसाइट में क्या होता है कि आपका जो वेबसाइट में जो पेज लोड हुआ है उसी को वेब पेज कहते हैं, वही ब्राउजर से कम्युनिकेट करता है। देखो HTML बताता है ब्राउजर को कि क्या कंटेंट ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा। तो जब भी आप HTML में कोई कोड लिखते हैं, उसको रन करते हैं, और फिर वो HTML बताता है ब्राउजर को
कि हाँ ये कंटेंट इस पे लोड हो रहा है, तो यही कंटेंट, ये कंटेंट शो होगा। ठीक है। अब इसमें ये चीज होता है कि इसमें जैसे कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आप कोई हेडिंग इसमें दे दें, जैसे पैराग्राफ लिख लीजिए, पैराग्राफ में कोई कंटेंट ABCD कुछ भी दे दीजिए। ठीक है, जैसे ये पैराग्राफ हो गया। तो लेकिन HTML में कोड लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमें टैग्स का यूज करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब भी हम HTML में कोई भी कंटेंट को प्रिंट कराना चाहते हैं, कोई भी कुछ भी लिखना चाहते हैं, तो हमें टैग का यूज करना जरूरी है। जब हम टैग यूज करेंगे तभी हमारा क्या होता है कि वो टैग के थ्रू कंटेंट डिस्प्ले होगा। ठीक है, जो उसका स्टैंडर्ड बनाया गया है। ठीक, आगे अब चलते हैं, बताते हैं इसमें। अब शुरू करते हैं कि इसमें डॉक टाइप HTML क्या है बेसिकली। ठीक है, तो ये इसलिए अब ये लेटेस्ट फीचर है कि अब जब भी हम अपने प्रोग्राम में HTML के प्रोग्राम में ये चीज लिख देते हैं, इसका मतलब है कि ये डॉक्यूमेंट जो हम बना रहे हैं ये HTML5 डॉक्यूमेंट है। ठीक है, HTML5 पहले HTML था, अब लेटेस्ट HTML5 आ गया। ठीक है, तो वो HTML5 को डिफाइन करने के लिए हमें ये चीज लिखते हैं। HTML क्या होता है? HTML होता है रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट का मतलब होता है जो आपका HTML पेज होता है उसका रूट, जो मेन एलिमेंट होता है वो। अब एलिमेंट क्या होता है? तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली इन डॉम में। इसमें HTML में डॉम चलता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जो भी हम डिफाइन करते हैं HTML वेब पेजेस बनाते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि डॉम होता है। डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर ही सारे एलिमेंट्स बनते हैं। एलिमेंट्स का मतलब जैसे आपका ये टैग हो गया, हेडिंग टैग हो गया, ये P1 टैग हो गया ना। तो ये सारे जो भी टैग्स यूज करते हैं ये सब बेसिकली एलिमेंट्स ही होते हैं। इन एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स कहाँ क्रिएट होते हैं? डॉम में क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो उसीलिए ये HTML को रूट HTML माना गया कि जब भी आपको कुछ कोडिंग लिखनी है तो आप इस रूट के अंदर जो भी लिखेंगे वो HTML एज अ ट्रीट होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं हेड टैग का। हेड टैग क्या होता है कि ये मेटा डेटा इंफॉर्मेशन रखता है। मतलब जो हमारा वेब पेज है, जो हमारा वेब पेज ओपन हो रहा है या जो हम वेब पेज बना रहे हैं, तो हेड टैग में हम डिफाइन करते हैं कि हमारा वेब पेज किस लिए बना है, हम वेब पेज में क्या क्या यूज कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के उस पूरी पेज की इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। ठीक, अब टाइटल में आते हैं। टाइटल का मतलब होता है कि बेसिकली जब भी हम ब्राउजर पे रन करते हैं, ठीक है, हम जब ब्राउजर पे रन करते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जो ब्राउजर पे हम रन किए, तो इसके ऊपर जो टैग होता है, ये ऊपर दिख रहा है ना, इसमें ही उस टाइटल, ये टाइटल शो होता है बेसिकली। ठीक है, तो जब भी हम HTML के कोई भी प्रोग्राम को रन करते हैं तो जो टाइटल टैग यूज करते हैं हम, जो हम यहाँ टाइटल टैग यूज कर रहे हैं ना, ये टाइटल टैग जो हम यूज कर रहे हैं, इस टाइटल में जो भी लिखेंगे वो कहाँ दिखेगा? ये ऊपर लिखा है ना, फर्स्ट प्रोग्राम इन HTML। ठीक है, तो ये टाइटल ऊपर दिखता है होम पेज के टॉप पे। ठीक, जो होम पेज नहीं, जो HTML का पेज होता है उसके टॉप पे। तो जब भी हम पेज ओपन करते हैं तो हमें नॉर्मली इससे भी पता लग जाता है कि ये पेज का नाम क्या है, पेज किस लिए है। वो डिपेंड करता है कि आपने क्या इंफॉर्मेशन इसमें राइट करा है। ठीक है, अब आते हैं हम बॉडी टैग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बॉडी टैग ये क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट, जो आपका डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट का बॉडी जो डिफाइन करता है कि इसमें क्या क्या कंटेंट है। ठीक है, इसमें क्या क्या इमेजेस हैं, इसमें क्या क्या पैराग्राफ है, इसमें क्या क्या टेबल्स हैं, इसमें क्या क्या लिस्ट है, ये सारी चीजें ये बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं हम। हेड टैग के अंदर केवल मेटा डेटा इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन जो बॉडी टैग के अंदर होता है वही आपके पेज पे शो होता है, जो यूजर को दिखता है। यूजर जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो जो भी चीजें दिखेंगी वो यूजर को दिखेंगी। ठीक है, तो वो बेसिकली बॉडी टैग के अंदर जो भी लिखेंगे हम, हेडिंग, पैराग्राफ, जैसे ये H1 है, H1 क्या है? ये हेडिंग है। ठीक है, तो आगे जब टैग पढ़ाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या टैग यूज होते हैं, किस किस पर्पज के लिए, तो उसमें आपको बेटर समझ में आएगा। लेकिन अभी ये समझिए कि बॉडी टैग में जो भी चीजें हम लिखते हैं कंटेंट, वही ब्राउजर पे शो होता है, इसलिए बॉडी टैग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, राइट। अब हम H1 की बात करते हैं।
H1 का मतलब होता है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग क्या करता है कि आपका जो कंटेंट है उसको लार्ज फॉर्मेट में दिखाएगा। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि ये लार्ज में है और पैराग्राफ स्मॉल में है, ठीक है। तो ये हेडिंग टैग मतलब आप अपने पेज में जो हेडिंग देना चाहते हैं, हेडिंग के लिए H1, H2, H3, H5, H4, H6 ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। 6 तक होता है। तो ये सारी चीजें आप हेडिंग टैग को लगा सकते हैं। जैसे आप H2 लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे H2 लगा दीजिए और फिर इसको रीलोड करिए। देखिए थोड़ा सा छोटा हो गया। तो जो H1 टैग होता है, H1 टैग आपका सबसे लार्ज फॉन्ट कंटेंट को शो करता है, ठीक है। पैराग्राफ की बात करते हैं। पैराग्राफ पी टैग जो होता है पैराग्राफ डिफाइन करता है। आपको अगर कोई पैराग्राफ लिखना हो, पैराग्राफ जैसे आप बुक्स में देखते हैं ना कि वहां पे ऊपर हेडिंग लिखा रहता है, उसके अंदर पैराग्राफ होता है। तो सेम चीज यहीं पे है, वहां भी तो वो पेज को डॉक्यूमेंट ही तो बोलेंगे। जो बुक्स में एक पेज होता है, एक पेज में जो भी कंटेंट लिखा होता है उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो वैसे बॉडी में जो भी चीजें हम लिखते हैं HTML के अंदर, ये डॉक्यूमेंट होता है। इसके अंदर हम बॉडी के अंदर जो भी हेडिंग, पैराग्राफ, जिस तरीके से जो भी चीजें डिफाइन करते हैं, वो चीजें आपकी उस डॉक्यूमेंट में, उस वेब पेज पे शो होता है। वो डॉक्यूमेंट, वो कंटेंट जो भी, ये बेसिकली ये सारे, ये सब कंटेंट है, ठीक है, और ये टैग्स हैं। लेकिन जब भी रन करेगा आपका एप्लीकेशन तो ये टैग ब्राउजर को नहीं, यूजर को नहीं शो होगा। इसके कंटेंट इसके हिसाब से चेंज होंगे और केवल कंटेंट ही दिखेंगे। ये टैग्स नहीं दिखेगा, ना ये टैग, ना ये टैग, ना ये टैग, कुछ नहीं दिखेगा। ये आपका कंटेंट दिखेगा जो भी इसके अंदर होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड? ठीक। तो बेसिकली HTML एलिमेंट जो होता है वो डिफाइन करता है कि जो हमारा टैग है और जो हमारा कंटेंट है और एंड टैग, बेसिकली वही एलिमेंट वही डिफाइन करता है कि हमारा जो टैग है वो ओपन किससे हो रहा है, क्लोज किससे हो रहा है, और इसके अंदर हम कंटेंट क्या लिख रहे हैं। तो बेसिकली यही डिफाइन करता है, एलिमेंट यही होता है, ठीक। अब हम बात करेंगे कि टैग बेसिकली क्या होता है। तो टैग का यूज करके हम कोई भी कंटेंट को डिस्प्ले करते हैं HTML में, ठीक है। तो टैग का यूज यही करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस सो मच। एंड टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप टेलीग्राम में ऐड हो सकते हैं। और अगर ट्विटर पे आपको फॉलो करना है तो प्लीज नीचे लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, ट्विटर पे जाके फॉलो करिए, ठीक है। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।